दिस इज लोकमान्य तिलक स्कूल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 हिंदी लिटरेचर का ये 18th चैप्टर जिसका नाम है हींग वाला। ठीक है, अब देखो, अम्मा हींग नहीं लेगा कहता हुआ लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। ठीक है, क्या बोला? अम्मा हींग नहीं लेगा। पीठ पर बंधी हुई पोटली खोलकर उसने नीचे रख दिया और मौलसिरी के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। मौलसिरी एक पेड़ है, उसी के नीचे एक चबूतरा बना था तो वहीं पे बैठ गया। भीतर बरामदे से 9-10 वर्ष का एक बालक बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। ठीक है, बालक ने उससे क्या कहा कि कुछ नहीं लेना है, जाओ। ठीक है, पर खान वाला क्यों जाने लगा। वो बैठ गया और अपने साफे से छोर से हवा हाँकता हुआ बोला, अम्मा हींग ले लो। अम्मा, हम अपने देश को जाता, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी ले रखी है खान, अभी 15 दिन हुए नहीं, तुमसे ही तो हींग ली थी, यानी 15 दिन पहले उसी से हींग ली थी। वह उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हींग है माँ, तुम्हारे हाथ की बोहनी मांगता है, एक तोला ले लो, पर लो जरूर। इतना कहकर फौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने रखते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग 1 नंबर का है, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। सावित्री बोली, इतना पर इतनी हींग? ठीक है, पर इतनी हींग लेकर क्या करूंगी? ठीक है, ढेर सारी तो रखी है। खान ने कहा, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने को तैयार हैं। हम देने के लिए आया है, यानी कि हम देने के लिए आया और हम जरूर देंगे। घर में पड़ी रहेगी, हम अपने देश को जाता, खुदा जाने कब लौटूंगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तौलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए। सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी मत लेना, जबरदस्ती तौले जा रहा। कब खान ने तौल कर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी तब तक। ठीक है, तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान की ओर फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेना, चलो माँ भीतर चलो। सावित्री ने किसी बात का उत्तर ना दे हींग की पुड़िया उठा ली और पूछा, कितने पैसे हुए? खान, 35 पैसे अम्मा, खान ने उत्तर दिया। ठीक है, उसने कहा 35 पैसे की हींग हो गई। ठीक है, सावित्री ने 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले दाम 35 पैसे लगाकर खान ने को दे दिए। खान सलाम करके चला गया, पर बच्चे का माँ की यह बात अच्छी ना लगी, यानी बच्चे कह रहे थे मत लो और उसने ले लिया। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को वैसे ही पैसे दे दिए, हींग की कुछ जरूरत नहीं थी। छोटा माँ से चिढ़कर बोला, दो माँ, 35 पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए नहीं रहेंगे। लड़के, जिसकी उम्र 8 साल की थी, वो बड़े गंभीर स्वर से बोली, तुम माँ से पैसे न मांगो, वे तुम्हें न देंगी, उनका बेटा वही है खान। यानी दूसरे ने कहा उसको चिढ़ाते हुए कि मतलब उनका बेटा खान है, उसको पैसा देती, हमको पैसा नहीं दे रही। सावित्री ने इन बच्चों की बातों से को हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध से कहा, चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो। खाना तैयार है, आओ खाओ। छोटा बोला, पहले पैसा दो, तुमने खान को दिए। सावित्री ने कहा, खान ने पैसे के बदले में हींग दी है, तुम क्या दोगे? छोटा वाला मिट्टी देंगे। सावित्री हंस पड़ी। अच्छा चलो, पहले खा लो, फिर रुपया तोड़वा कर तीनों को 35-35 पैसे दूंगी। ठीक है, खाना खाते खाते हिसाब लगाया, 1 रुपए में 100 पैसे, 35 पैसे रतन लेगा, 35 पैसे मुन्नी लेगी, छोटे के लिए तो 30 पैसे बचेंगे। छोटा बिगड़ पड़ा, उसने कहा कि मुझे 30 पैसे नहीं चाहिए, कभी नहीं, मैं 30 पैसे नहीं लूंगा। दोनों में मारपीट होती। यदि मुन्नी 30 पैसे स्वयं लेना स्वीकार न कर लेती। मुन्नी ने कहा, मैं 30 पैसे ले लूंगी। कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हींग खत्म हो गई। इस बीच होली आई।
होली के अवसर पर हिंदू मुसलमान में बड़े भयंकर रूप से दंगा हो गया। बहुत से हिंदू मुसलमान मारे गए। मरने वालों को मरने वा, वालों में दो खान भी थे। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया। न जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्रायः आया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे उसी मौलसिरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी वो कुछ बुन रही थी। उसने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में बात कर रहे हैं। क्या काम है? भीतर मत आओ, यहाँ आओ, उत्तर मिला। हींग हींग है, हीरा हींग। हीरा हींग का मतलब अच्छी हींग। क्या इसका मतलब है? अच्छी सी हींग। ठीक है, अच्छी हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों से में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई है। खान बोला, देश को गया था अम्मा, परसों ही तो लौटा हूँ। सावित्री बोली, यहाँ तो हिंदू मुसलमानों में बहुत जोरों का दंगा हो गया है। खान बोला, सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। सावित्री बोली, खान तुम यहाँ चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को कभी क्या माँ का डर हुआ है जो मुझे होता। इसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटाक हींग तौलकर सावित्री को दे दी। रेजगी दोनों में किसी के पास न थी। खान पैसा फिर आकर ले जाएगा, सावित्री को सलाम करके वो चला गया। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्योहार होता है। पिछली होली पर दंगा हो चुका था, हिंदू होली न जला सके थे। दशहरा का दिन उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस की काफी प्रबंध था। सावित्री ने बच्चों के कहा, हम काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। सावित्री स्वभाव से ही भीरू थी। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौना का, सिनेमा का, न जाने का कितना प्रलोभन दिया, पर बच्चे न माने सो न माने। नौकर रामू भी जुलूस देखने का बहुत उत्सुक हो गया। उसने कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखा कर लाता हूँ। लाचार होकर सावित्री ने काली का जुलूस देखने के लिए बच्चों को भेजना पड़ा। उसने बार बार रामू को ताकीद दी कि दिन रहते ही बच्चों को लेकर लौट आए। बच्चों को भोजन के साथ सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल गया, अंधेरा बढ़ने लगा, पर बच्चे न लौटे। अब सावित्री के भीतर मन में चैन न था। बाहर से इतने में कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वो दौड़कर बाहर आई, उन आदमियों से पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया ना? एक आदमी बोला, दंगा हो गया माँ जी, बड़ा भारी दंगा। कहता हुआ वो तेजी से आगे बढ़ गया। सावित्री के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। इसी समय कुछ और लोग तेजी से आते हुए दिखे। सावित्री ने उन्हें भी रोका। उन लोगों ने कहा, दंगा हो गया है। अब सावित्री क्या करे? उन्हीं में से एक से उसने कहा, भाई तुम मेरे बच्चे की खबर ला दो। ला दो, 2 लड़के हैं और 1 लड़की, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। एक देहाती ने जवाब दिया, का हम तुम्हारे बच्चन को पहचानित है माँ जी? उसने कहा कि क्या हम तुम्हारे बच्चों को पहचानते हैं? फिर जान से प्यारी कुछ नहीं होत। उसने कहा कि हमें अपनी जान प्यारी है और हम जाएंगे। यह कहकर वे चले गए। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भरा देहाती मेरे बच्चों को खोजेगा भी कैसे? पर अब करे भी तो क्या करे? उसे रह रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों? तो वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना उसके हाथ की बात थी। सावित्री पागल सी हो गई। बच्चों की मंगल कामना करने के लिए उसने सभी देवी देवताओं को मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ नीरवता बढ़ गई, पर बच्चे लौटकर नहीं आए। सावित्री उदास हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई दिया, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते हुए कहा, वक्त अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर ना भेजा करो। बच्चे दौड़कर मां से लिपट गए।
तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि अगर आप किसी इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार ही करेगा। ठीक है। बोहनी का मतलब होता है सुबह की पहली बिक्री। परसों का मतलब होता है परसों यानी कल के बाद का दिन। रेजगी का मतलब होता है रेजगारी यानी फुटकर पैसा। ठीक है। प्रबंध का मतलब क्या होता है? इंतजाम होता है। भीरू का मतलब होता है डरने वाला। प्रलोभन का मतलब होता है लालच। ताकीद का मतलब होता है हिदायत। पियारी का मतलब होता है प्रिय। कुछ कुछो का मतलब कुछ भी। नाही का मतलब नहीं। होत का मतलब होता है। ठीक है। नीरवता खामोशी यानी चुपचाप। सकुशल यानी कुशलता पूर्वक यानी आसानी से, यानी वक्त का मतलब क्या हुआ? समय हुआ। इस तरीके से आप इनके जो क्वेश्चन आंसर हैं, जैसे खान के हींग में क्या विशेषता थी? वो हीरे जैसी थी, यानी कि अच्छी हींग थी। छोटे लड़के ने कितने पैसे लेने की जिद की? उसने 35 पैसे लेने की जिद की। बच्चे क्या देखने की जिद कर रहे थे? वे काली महोत्सव जो भी मनाया जा रहा था वो देखने की जिद कर रहे थे। सावित्री ने बच्चों की नाराजगी दूर करने के लिए क्या कहा? उसने कहा ठीक है, हम तुमको 35-35 पैसे दे देंगे। बच्चों के समय पर न लौटने पर सावित्री की दशा का वर्णन कीजिए, यानी वो किस तरह परेशान हो गई उसको लिखना है। ठीक है। तो ये चीज आप अपने पार्ट से देखेंगे और लिखेंगे।